तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और इसके लिए मेरा मोबाइल है वो भी मैंने हाथ में ले लिया। लेकिन आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक जरूरी जानकारी। देखिए, बहुत सारे साथियों ने कई बार मुझसे पूछा है कि सर आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है वो बना लीजिएगा, उसमें हमें ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने हमारा व्हाट्सएप चैनल है वो भी बना लिया है और टेलीग्राम चैनल है वो भी बना लिया। हाल ही में व्हाट्सएप का नया अपडेट आया था चैनल को लेके। तो अगर आप हमारे ये दोनों चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपको नए नए अपडेट की जानकारी है हर एक दिन है वो मिलती रहेगी। चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है आदर्श विद्यालय और ये पूछ रहे हैं, सर आरटी बालक का आयु वर्ग के अनुसार आयु होने पर भी आयु वर्ग की समस्या आधार वेरीफाई करने के दौरान पोर्टल बता रहा है और हेल्पलाइन वाले फोन मेल का उत्तर नहीं देते हैं, कृपया सहायता करें। पोर्टल के रख रखाव के लिए इन्होंने जो पैसे लिए हैं उनका तो सही उपयोग करते हुए इनको आपके जैसे लोगों को लगाना चाहिए, ये बिल्कुल कामचोर है। तो आदर्श विद्यालय, मैं आपको कहना चाहूंगा एक शब्द तो आपने यहाँ पे गलत लिख दिया है, अनुवार लिखा है अनुसार की जगह। खैर कोई बात नहीं। देखिए, ये जो आधार वेरिफिकेशन की जो समस्या है ये केवल आपकी नहीं, बहुत सारे स्कूल साथियों की समस्या है और इन समस्याओं को लेके मैंने हाल ही में 2 वीडियो बनाए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिएगा, उसमें आपकी समस्या के बारे में आपको पता लग जाएगा, समाधान भी मैंने बताया। हालांकि यहाँ पे देखिए, आधार वेरिफिकेशन को लेके ज्यादातर समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे जो बालक बालिका है उसकी जो एज है वो क्लास के अनुरूप नहीं है। अगर ये एज वाला लफड़ा आपके सामने आ रखा है तो भैया इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, ना तो यहाँ पे डिपार्टमेंट करेगा और ना ही मैं आपको बता सकता हूं। क्योंकि देखिए, नियमानुसार एज के अनुसार जो बालक बालिका है वो उसी क्लास में होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे देखिए, पहले की बात करें तो जब फर्स्ट क्लास के अंदर या प्री प्राइमरी क्लास के अंदर इनका एडमिशन हुआ था तो उस समय है पोर्टल ने डेट को है एक्सेप्ट कर लिया, डीओबी वाली को। लेकिन अभी हाल ही में देखिए एज पॉलिसी को लेके अपडेट आया था और उसके अनुसार यहाँ पे ये एरर है वो बना हुआ है। तो ऐसे में देखिए, फर्स्ट क्लास के अंदर जो बालक बालिका की एज है वो 6 से लेके 7 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि वो 5 ही साल का हो रखा है तो भैया यहाँ पे गड़बड़ होगी, इसमें आपके सामने समस्या वो बनी रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं होने वाला है। हाँ, फिर भी यहाँ पे देखिए, अगर सब कुछ सही है नियमानुसार तो फिर ये टेक्निकल इश्यू है और इस बारे में जो निदेशालय है वो अच्छी तरह से जानता है और इस समस्या का समाधान वो भी होने वाला। ये गारंटी मैं आपको नहीं दूंगा कि ये कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और रही बात यहाँ पे जो फोन और मेल वाली, तो भैया देखिए वो भी एक नियम अनुसार है वो काम करते हैं, उनके ऊपर भी अधिकारी। हालांकि मेल उनके पास पहुंचती है, अगर उनको वो अधिकार दिया गया है समाधान करने का तो वो तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। अगर अधिकारी नहीं है तो वो सूचना आगे भेजेंगे, आगे वालों से जो रिस्पॉन्स आता है फिर आपको यहाँ पे रिप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामचोर हैं। देखिए, बंदिश है वो हर जगह होती है। और रही बात मेरे जैसे की, तो भैया अगर मैं वहां पे किसी अच्छी पोस्ट पे बैठा होता तो शायद इस प्रकार की समस्या नहीं आती। हालांकि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो जनहित में ज्यादा कार्य करते हैं, लेकिन हमारे पास यार वो अथॉरिटी नहीं, हम तो एक सूचना का जरिए कर भी क्या सकते हैं। खैर कोई बात नहीं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं बजरंग ई मित्र और ये पूछ रहे हैं, सर गैस सब्सिडी कब तक आएगी, अंदाजा क्या है। तो बजरंग ई मित्र, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा भैया, ये देखिए सरकार का मामला है। हालांकि गहलोत सरकार ने तो यहाँ पे सब्सिडी देने की घोषणा की गई थी, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तो लगातार आ रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वाली उसमें लफड़ा हो रखा है। तो ऐसे में भैया इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कह सकता और कोई अनुमानित डेट है वो भी मैं आपको नहीं बता सकता। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब आम जनता के द्वारा जो गैस भरवाया जाता है जिस गैस कंपनी के द्वारा, तो वो पूरा डेटा कलेक्ट करके है सरकार को भेजते हैं यहाँ पे सब्सिडी के लिए। अब हो सकता है कि शायद उन्होंने तो भेज दिए और सरकार ने इसे रोक रखा हो। तो भैया ये इंटरनल बात है, अभी तक मेरे पास भी इसकी सही जानकारी नहीं है कि आखिरकार मामला क्या। फिर भी इसकी हम तहकीकात करेंगे और आपको एक सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं पूजा चौधरी और ये पूछ रहे हैं, सर ST/SC क्लियर करने के बाद क्या होगा, बोर्ड से अभी तक कुछ नहीं आया है, कब तक आ जाएगा, प्लीज सर रिप्लाई।
तो देखिए पूजा, मैं आपको कहना चाहूंगा ये जो STSC एग्जाम को लेके इन दिनों में मेरे पास कई स्टूडेंट की वो क्वेरी आ चुकी है कि हमने जो क्वालिफाई भी कर लिया, अच्छे नंबर भी आ गए, ना स्कॉलरशिप मिल रही है, ना हमें कोई सूचना मिल रही है, ना कोई प्रमाण पत्र वो मिल रहा है। हालांकि ये जो समस्या मेरे पास आ चुकी है, मैं इसी समस्या समाधान में वो लगा हुआ हूं। बोर्ड को भी मैंने यहाँ पे सूचित किया है, 1-2 दिन की यहाँ पे छुट्टियां हो गई और मंडे को फिर से है इस बारे में सूचित करेंगे। हालांकि पहले तो मैंने सोशल मीडिया के द्वारा उनको सूचित किया था, अब एक ऑफिशियल जो लेटर है वो जारी करेंगे और उनसे सूचना मांग लेंगे कि आखिरकार ये क्या चल रहा है और कब तक ये मामला है, किस तरह से क्या होने वाला है। तो क्लियर अपडेट आने के बाद ही मैं आपको क्लियर जानकारी है वो दे पाऊंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं यहाँ पे भागीरथ कुमार, और ये पूछ रहे हैं सर, राजस्थान राज्य में स्नातक कराने वाले कुल कितने विश्वविद्यालय हैं, प्लीज बताना। तो भैया भागीरथ, मुझे एक बात बताओ, सारे से आपको क्या मतलब है, मतलब क्या करना चाहते हो, सभी जो यूनिवर्सिटी है उनके बारे में क्यों जानना चाहते हो, ये बात भी आप लिख देते तो मैं आपको एक क्लियर जानकारी है वो दे पाता। अगर आप एडमिशन के लिए जानकारी ले रहे हो तो यार एडमिशन तो आपको एक यूनिवर्सिटी में लेना है। और फिर भी यहाँ पे देखिए मैं एक अंदाजा आपको बताऊं तो तकरीबन यहाँ पर 70-75 यूनिवर्सिटी हैं अपने ऑल ओवर राजस्थान के अंदर, जहाँ पे प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं। और बाकी अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है, उनका नाम देखना है, तो अपने राजस्थान के कॉलेज आयुक्तालय की ऑफिशियल वेबसाइट है HT के नाम से, उस पे गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की सबकी जानकारी आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सौम्या दबई, और ये पूछ रहे हैं सर, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड की मेरिट लिस्ट कब आएगी, फुल डिटेल दे इसके बारे में। तो सौम्या देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी इसके बारे में मेरे पास भी कोई अपडेट नहीं है। हालांकि एक खास जानकारी मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, यदि आप यहां पे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टॉप हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती है डिस्ट्रिक्ट या अपना जो DO ऑफिसर होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस श्रेणी में आने वाले जो बालक बालिकाएं हैं, जो भी स्कॉलरशिप इनको मिल रही है, उनके आवेदन फॉर्म है वो भरवाए जाए। अब जैसे ही DO के पास ये लिस्ट आ जाती है, हालांकि लिस्ट तो आ चुकी है लेकिन काम अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो आपको जरूर सूचित करेंगे, चाहे स्कूल के माध्यम से आपको सूचित कराओ या फिर अपना जो समाचार पत्र है या किसी भी माध्यम से है, वो आपको जरूर है वो सूचित करेंगे। और फिर भी मेरे द्वारा इसके बारे में है अपडेट की जानकारी आपको जरूर दी जाएगी। हालांकि मैंने लास्ट ईयर बोर्ड को सूचित किया था इस बारे में कि जिन भी बालक बालिकाओं को स्कॉलरशिप मिलती है उनकी एक लिस्ट है बोर्ड की साइट पर भी अपडेट की जाए, क्योंकि बोर्ड है, जैसे इंदिरा प्रियदर्शनी की बात कर लेते हैं, जो टॉप मेरिट में आते हैं, तो यहाँ शिक्षा निदेशालय को है ऑल ओवर राजस्थान की लिस्ट है वो भेजता है, फिर शिक्षा निदेशालय है यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेजता है। तो एक ऐसी घुमाव वाली ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे बालक बालिकाओं को पता ही नहीं चलता है कि हमारा नंबर आया है या नहीं आया, उनको तो तब पता चलता है जब यहाँ पे उनके पास कोई फोन कॉल आता है या फिर किसी माध्यम से उनके पास सूचना आती है। तो इस बारे में भी हम बोर्ड से बात करेंगे और नया अपडेट आने के बाद आपको जरूर जानकारी देंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं बजरंग ही मित्र, और इनका ये दूसरा सवाल है। सवाल मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये शामिल किया है। इनका सवाल ये है, सर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में मनरेगा में 100 दिन फीमेल एक के मान्य होंगे या मेल दोनों के मिलाकर मान्य होगा, हेल्पलाइन 181 वाले मना कर रहे हैं। तो देखिए बजरंगी मित्र, मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि यहाँ पे देखिए किसी भी परिवार का कोई सदस्य नरेगा के अंदर 100 दिन का काम कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो उनको है ये मोबाइल फोन है वो मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे मेरे देखने में ये आया है कि यहाँ पे मेरे जो आसपास के हैं, जिसमें केवल एक जो मेल है वही नरेगा के अंदर काम कर रहा था, उनको भी स्मार्टफोन है वो मिल गए। हालांकि उस परिवार में ना तो कोई ऐसी बालिका थी जो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है या कॉलेज में पढ़ रही है, लेकिन फिर भी उनको मोबाइल फोन है वो मिला है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं, हालांकि नियमों में ये कहा गया था कि यहाँ पे नरेगा के अंदर 100 दिन का काम है वो कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको ये मिलेगा। अगर 181 पे आपको ये जानकारी दी जा रही है तो शायद मेरे हिसाब से आपको ये गलत जानकारी है वो दी जा रही है। और फिर भी देखिए इस तरह की तो समस्याएं आनी है, सरकार भी ये चाहती है, हो सकता है कि शुरुआत में घोषणा कर दियो फिर बचाने की कोशिश करो। अब मैं ज्यादा फालतू में बोलूंगा या कुछ कांग्रेस सरकार के प्रति बोलूंगा तो कुछ साथी ये कहेंगे तो आप तो बीजेपी के समर्थक हो। तो भैया पार्टी के चक्कर में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता हूं। और भैया ये देखिए मेरा काम है आपको सूचना देने का, किसी पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ऑटो कार इंडिया,
और ये पूछ रहे हैं सर आरबीएससी 2024 12th एग्जाम पैटर्न बताओ प्लीज। तो ऑटो कार मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, एक बात बताओ, ये ऑटो भी आपने लिख दिया और कार भी आपने लिख दिया, ये क्या मतलब है? इसका मतलब मुझे कमेंट करके है वो जरूर बताएगा, ताकि मुझे भी पता चले और हमारी ऑडियंस को भी पता चले। देखिए फिलहाल यहाँ पे आरबीएससी बोर्ड के द्वारा यहाँ पे है सिलेबस, तो वो जारी किया गया है, तो एक बार आप सिलेबस की मदद है वो ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो मॉडल पेपर हैं अभी तक इनके द्वारा जारी नहीं किए गए हैं और जल्द ही वो अपडेट हो जाएंगे। तो वैसे अगर देखा जाए तो आप इसके लिए अपने जो स्कूल टीचर है उसकी मदद है वो ले सकते हो, और फिर भी आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर जो हमारी वाली वेबसाइट है वहां पे पूरा इसका जो प्रारूप है वो दिया गया है जैसा कि इन्होंने जारी किया। हालांकि मेरी तरफ से उसमें कोई ऐड नहीं किया गया है, जो बोर्ड ने या शिक्षा विभाग ने जारी किया है वो सेम का सेम है। एक बार आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा, और इसके बारे में जो नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर अपडेट की जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अमनदीप सिंह, और ये पूछ रहे हैं सर मैं बीएड 4 ईयर कर रहा हूं और मैं ओबीसी एपीएल से हूं, कौन सी स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अमनदीप मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए ओबीसी वालों का लफड़ा ही रहता है। वैसे यदि आप कॉलेज लेवल की पढ़ाई कर रहे हो तो उत्तर मैट्रिक नाम से एक स्कॉलरशिप आती है, वो सभी कैटेगरी के लिए होती है। अब मैं ये गारंटी आपको नहीं दे सकता कि वो आवेदन करने के बाद आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए ये जो स्कॉलरशिप का जो आवेदन है वो एसएसओ आईडी के द्वारा भी किया जाता है और अपना जो एनएसपी पोर्टल है उसके द्वारा भी है वो किया जाता है। तो ऐसे में आप उन पोर्टल का है अध्ययन कर लीजिएगा, या उनका जो भी स्टेटस है लगातार आप चेक करते रहिएगा। तो वैसे भी देखिए मेरे द्वारा जो स्कॉलरशिप के आवेदन फॉर्म है वो आप पुरानी वाली वीडियो की मदद ले सकते हैं। हालांकि जो प्रोसेस है वो हर साल सेम की सेम रहती है, तो आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अब तक मेरे अनुभव की मैं बात करूं तो ओबीसी वालों को तो है, कोई एक दो को जहां तक मुझे मेरी नजर में नहीं आ रहा है वो उनकी एक अलग बात है। ओबीसी वालों को बहुत ही कम होते हैं, ये स्कॉलरशिप मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं वंश कुमावत, और ये पूछ रहे हैं सर मैंने 2022-23 में इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया था और मेरा नाम बोर्ड वेरिफिकेशन की वजह से अभियंस लिस्ट में कब तक सही होगा, और क्या मैं इस कंडीशन में एचडीएफसी परिवर्तन स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता हूं? प्लीज रिप्लाई सर। तो वंश कुमार मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए इंस्पायर स्कॉलरशिप और आरबीएससी बोर्ड का जो मार्जिन है वो दोनों का अलग होता है। बस यहाँ पे बोर्ड के द्वारा 1% की मेरिट जारी की जाती है। अगर मार्कशीट में आपकी कोई गड़बड़ है नाम को लेकर के, तो वो तो देखिए जब आप ऑनलाइन प्रोसेस करते हो तो उसमें भी महीने का भी समय लग सकता है, 2 महीने का भी समय लगता है। ठीक है, तो ये कोई गारंटी नहीं होती कि वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर नेम को लेके यहाँ पे इंस्पायर की तरफ से ऑब्जेक्शन आया तो भैया जल्दी से जल्दी आप व्यक्तिगत जाके है बोर्ड से है करेक्शन करवा सकते हैं 10th के आधार पर और अपने स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर। तो फिर आप यहाँ पे देखिए थोड़े दिन पहले ही इंस्पायर का एक अपडेट आया था कि अब आपको यहाँ पे है अपनी बैंक डिटेल है वो अपडेट करनी है, कॉलेज की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी, और यहाँ पे जिनका आवेदन फॉर्म है प्रोविजनल रखा गया था या रिजेक्ट किया गया था उनकी भी लिस्ट वो जारी की गई। तो एक बार मुझे क्लियर कर दीजिएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे सूचित कर दीजिएगा और वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि यहाँ पे आपका क्या ऑब्जेक्शन है, ताकि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर जानकारी है वो दे सकूं। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और सवाल तो लगभग है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आशा रखता हूं कि शायद आपको भी अपने सवालों के जवाब वो मिल गए। अगर आप भी चाहते हो कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो या कमेंट करो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ है जरूर लिखा करो, क्योंकि देखिए ये हमारे एक चैनल की टैग है हैशटैग बोलो राजगुरु जी। जब भी हम Q&A वीडियो तैयार करते हैं और उन सवालों को लेते हैं तो हम एक फिल्टर लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों का ये सवाल है कि सर हमने सवाल तो पूछा है लेकिन आपने वीडियो में शामिल नहीं किया, अक्सर मेरे से ये शिकायत रहती है। तो भैया देखिए मैं फिल्टर लगाता हूं, क्योंकि वैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं तो एक एक पढ़ना है वो हमारे लिए ठीक नहीं रहता है, समय नहीं मिलता है इतना, तो मैं एक फिल्टर लगाता हूं हैशटैग बोलो राजगुरु जी। अब जिन्होंने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ है कोई भी सवाल पूछा है वो मुझे आंखों के सामने दिखाई देते हैं, और जो जो मुझे जेन्युइन लगते हैं उनको मैं यहाँ पे वो पिक कर लेता हूं। तो
आशा रखता हूं कि शायद आप है वो समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ है वो जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।